जय शिव शक्ति। जय कृष्ण भक्ति। अब बात सवाल उठती है कि अगर मैंने भक्ति की है, ज्ञान मार्ग से ही करने की कोशिश की है, हाथों को जोड़ करके सिर्फ प्रणाम मात्र से ही, मतलब भाव से, हाथ कर्म भाव से या हाथ धर्म भाव से कुछ चेष्टा की है, कुछ किया है इस तरीके से, तो उस पर एक सवाल उठता है कि ईश्वर भी अगर अपने में द्वंद्व रखते हैं, शिव और विष्णु या ब्रह्मा, त्रिदेव और त्रिदेवी, नवग्रह, ये जो सनातन धर्म में पूजनीय होते हैं, तो इनमें भी क्या अपने में अपनी साख बचाने के लिए, अपनी साख बनाने के लिए क्या इनका अपना जद्दोजहद नहीं चलता रहता? क्या हमने लीलाओं में, कथाओं में ये नहीं सुना है, यह नहीं सुना है? तो उसी भाव से अगर मैं बोलूं कि किस तरीके से, अगर जिस तरीके से कहा जाए कि क्या ऐसा हुआ है कि अगर ओ कुछ बातें हों, कुछ ओए बातें हों, यो बातें हों, या ओए बातें हों या यो बातें हों, तो अगर उसमें अगर कुछ बातें हैं ऐसी, ओए ओए, ओए ओए, कुछ इस तरीके से अगर कुछ बातें हों पन में, अब पन में कहाँ से ला रही हूँ? तो मेरी जो MBA की डिग्री है वो जालंधर की है, तो पंजाब जालंधर से आ जाता। पन आ रहा कहाँ से? पन से आ रहा। तो पन का क्या होता? पनघट पर चली रे बागरिया, चली रे सावरिया, भरू रे गागरिया, गोपियों के भाव से पनघट पर बोलूं, या मैं पन पर बोलूं कि पन मतलब जिसे कहा जाता है ती भाव से, अगर तिपन भाव से आ रहा है, पंती आ रहा, पंती से आ रहा है, तो यह क्या मैं ज़्यादा समझा नहीं सकती हूँ। तो इस भाव से मैं क्या भाव समझा जाए? क्या वो उसमें अमी भाव लिया जा सकता है? क्या उसमें ए भाव लिया जा सकता है? या क्या उसमें पापा भाव लिया जा सकता है? क्या उसमें पिता भाव लिया जा सकता है? या गुरु भाव लिया जा सकता है? क्या लिया जा सकता है? पालनहार, विष्णु, क्या भाव लेना चाहिए? ई भाव से खुद को समाहित कर लेना चाहिए, उसमें आई कर लेना चाहिए, कि यह कर लेना चाहिए, कि यह कर लेना चाहिए? क्या भाव से समाहित कर? अगर कुछ संकट का अंदेशा किया गया हो कि मेरा ओ सिर्फ अगर मेरे पति कहते हैं कि तुम्हारा ओ सिर्फ मुझसे नहीं हुआ है, और अगर मेरे पति कहते हैं कि तुम्हारा ओ सिर्फ मुझसे नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, या तुम मुझसे ओ करके तुम्हें बाहर जाना चाहिए था, तुम बाहर न जा करके मेरे पास बार बार लौट कर आ रही हो, और मुझसे भी ओ करती हो और बाहर भी ओ करती हो, तो तुम्हारे ओ का द्वार अगर खुला हुआ है और तुम मतलब ओ द्वार पर हो, अगर ओ द्वार पर हो अगर, तो ओ द्वार से तुम्हारा किस क्या मुक्ति के मार्ग पर जाना चाह रही हो कि भक्ति के मार्ग पर आना चाह रही हो? सुक्ता आना चाह रही हो कि मुक्ता आना चाह रही हो? तो ये एक भाव समझ में आ रहा है कि मुक्ता भाव, सुक्ता भाव, मुक्ति भाव, सुक्ति भाव, किस भाव में आना चाह रही हूँ? तो बात तो है कि मैं लगन ले रही हूँ, लेकिन मैं सप्तम में भी हूँ, मैं सतम में भी हूँ, सप्तम में भी बोलते, सप्तम में बोलते मैं सत के मार्ग पर भी जाना चाह रही हूँ। मैंने मनोभाव से या चेष्टा भाव से, ज्ञात भाव से कुछ इस तरीके से अनुचित करने की प्रयास नहीं किया है। फलित में उसे किस तरीके से फलित, घटित और विघटित और अघटित करने की कोशिश जो की गई है, उसका प्रारूप में अगर मैं बोलूं तो ये सोचने वाली बात हो जाती है।
क्योंकि ऐसा अगर कहते हैं कि अगर मैंने किसी प्रारूप में करा है, कुछ इस तरीके से करा है, कुछ इस तरीके से करा है, मैंने जिनके संरक्षण में किया, तो क्या मैं सबके संरक्षण में जब जाऊं तो उनके अनुसरण में क्या कुछ सबके हिसाब से करते चलूं? अज्ञात भाव में जो किया वो ज्ञात भाव में भी करूं, क्योंकि गलत तो गलत है, ज्ञात अज्ञात का कोई महत्ता अहमत्ता या बौद्धिकता या मानसिकता कुछ नहीं होती है। सिमिली में जाकर के सिमिलैरिटी में जाकर के सिमिलर में जाकर के अगर होता है कुछ, तो क्या वह प्रभाव मतलब सब पर एक ही तात्पर्य पर विस्तारित हो जाता है? एक सवाल है, बहुत बड़ी सवाल है, लेकिन जवाब कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सब अपने हिसाब से देंगे, सबके दलील से चलना इतना आसान नहीं है। और जिनके समावेश में है या जिनके समावेश में नहीं है, उनके दलील ना दलील में क्या कुछ अपने हिसाब से सामाजिक मतलब बंदी बना करके रखने की कोशिश में अगर चाह रहे हैं कि कुछ इस तरीके से हो जाए कि कुछ को घटित करें, कुछ अघटित हो, अविसंगित और अनुचित कुछ घटित हो, तो इसका इलाज या इलाज ही यही है, इसका इलाज ही यही है कि इसको क्या मैं बोलूँ, कि कोई गुरु मार्ग पर जाना चाहता है और हमें उसे हम भी भक्त गुरु के भक्त हैं और खुद को गुरुदेवी या फिर खुद को गुरु माँ या गुरु देवी समझने के बजाय हम भी भक्त आ रहे हैं और गुरु माँ की प्राप्ति में आ रहे हैं। तो गुरु की शिक्षा में हम आ रहे हैं। गुरु कौन है? तुम गुरु कि हम गुरु कि तुम गुरु, आप गुरु की हाँ सब गुरु। तो ये गुरु गुरसिक की एक बड़ी लड़ाई है, अपने में द्वंद्व है कि तेरा गुरु कि मेरा गुरु। देखती हूँ क्या मैं इसका जवाब अपने आप से ले पाती हूँ या समझ पाती हूँ, और क्या मैंने गुरु मार्ग पर चलने का, गुरु दोष होते हुए भी गुरु मार्ग पर चलने का जो मैंने चेष्टा और यह की है कि क्या मैं गुरु कारक अपने वैवाहिक जीवन को एक स्त्री के वैवाहिक जीवन में क्या फलित कर पाती हूँ, ये समझने वाली बात है। एक अस्तित्व की बात आती है। जब अस्तित्व हम अपना जीवन में अगर तलाशें तो हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व हम किस पहलू से ढूंढते हैं? क्या शारीरिक गठन से, क्या महिला है कि पुरुष है कि ट्रांस है कि ओ है, या फिर इस पहलू से कि हमें मतलब हम किस परिस्थिति, जीवन की परिस्थिति में कि मतलब कहते हैं ना कि सुख में है दुख में है, गरीबी में है अमीरी में है, किस भाव से देखना चाहिए, ये एक सवाल होता है। और जब हम कहते हैं कि ज्ञानी है अज्ञानी है, प्रकाश में अंधकार में है, सिर्फ लोम विलोम विपरार्थक शब्दों के बारे में बात मैं नहीं कर रही हूँ, परिस्थितियों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एदू परिस्थिति की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यह बहुत ही ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो समावेश में आती, संगठित रूप में आती है, थोड़े थोड़े में फेरबदल हो जाता है, फेर का फेर हो जाता है। किसी में बोलते हैं ना शून्य से लेकर के और 9 फेर तक मैं गिनती करूं तो मूलतः होता है, लेकिन फेर तो फेर अंक ज्योतिष और गणित गिनती ज्योतिष, गिनती से मतलब ज्योतिष कहूँ या धर्म से कहूँ या गणित से कहूँ, ये असंख्य इन्फिनिटी तक जाती है। तो अस्तित्व कहाँ से ढूंढना चाहिए, किस प्रकार से ढूंढना चाहिए? एक महिला के लिए एक
कहा जाता है कि एक महिला का जो रूप होता है, जो महिला का रूप होता है, वो किस रूप में होता है? क्या हम सिर्फ धर्म भाव से ही चलते हैं? क्या धर्म भाव में ही सिर्फ हम मतलब इस तरीके से होते हैं कि सिर्फ धर्म के ही हो कर के रह जाते हैं? धर्म से ही सारा कुछ होता है और धर्म के प्रारूप में ही जब सारा कुछ किया जाता है तो ही सिर्फ मतलब हम कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं या अधर्मी, हम लोग किया धर्म के हिसाब से अधर्म किया है, ये कह सकते हैं। इस बात को कह सकते हैं। क्या कहना चाहिए? हामी भरी हमने, हम मी क्या करती हूँ मी जानती नहीं, मी जानता नहीं, मी क्या करता मी जानता नहीं, मैं ऐसे बोलूँ। ये बात कुछ इस तरीके से है कि मतलब कहीं कई फोर्सेस लगे हुए होते हैं जो आपसे गलत करवा करके कराना ही चाहते हैं, कि वो कहते हैं कि हमने गलत नहीं करा है, पूरा पूर्व में ही तय था कि किसने किसने लगा, हमने उन से संगठित हुआ, फिर उन से मिल करके आपका पूरा बड़ी ऊ करा दे, छोटी 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 ऊ होते रहती, तो ऊ को संगठित किया और ऊ को मिला करके बड़ी ऊ करा दिया। उल्लास में रहिए। तो कहानी खल्लास है क्या? ये समझने वाली बात थी, है और होगी भी। कोई अगर ये कहे कि कहानी यहीं तक है, सिर्फ हो हल्ला में जाओ और जो जैसा करा जा रहा नहीं करा जा रहा वो समझो बूझो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, हमारे में ताकत है कि हम क्या करवाएंगे क्या करेंगे, और सब इनके हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए रहेंगे, या अपने तरफ रास्ता लाने के लिए कुछ पहले लेंगे और फिर कुछ किसी का रोकेंगे या देंगे, या किसी का मतलब क्या हिसाब किताब है? मैं ज़्यादा पहलू पर अभी डाल नहीं सकती हूँ डायरेक्ट प्रकाश बात पर, क्योंकि ये मेरे पर्सनल जीवन की बात हो गई है और इसमें दुश्मनी और बहुत कुछ लड़ाई और बहुत कुछ बातें खुल कर आएंगी। मैं सिर्फ इस तरीके से बात करना चाह रही हूँ कि अगर जीवन का महाभाष्य कहा जाए, जीवन का महाभाष्य अगर कहा जाए, जीवन का महाभाष्य किस रूप से अगर कहते हैं, वैष्णव रूप से, शाक रूप से, शिव रूप से, किस रूप से, भक्ति के किस मार्ग के रूप से, धर्म के किस मार्ग के रूप से, पुरुषार्थ के किस मार्ग के रूप से? तो क्या मेरी इतनी समझ है कि मैं लंबे समय तक बहुत कुछ बोल सकती हूँ? शायद नहीं। इसीलिए मिलती हूँ अगली कड़ी में। सीखो नया फ्रॉम मिस्टेक्स में, कुछ नया सीख कर कि मिस्टेक्स क्या थी और सीखा क्या नया।